आज एक और लेख प्रारंभ हो रहा है जो भाव सुमन चतुर्थ पुष्प से लिया गया है और इस पुस्तक में सुमिर सुमिर मन बावरे में संकलित है। इसका शीर्षक है संत की शरण प्रेम और निष्ठा। तो शीर्षक यही बतला रहा है कि संत की शरण में तो आते हैं हम और स्वाभाविक है संत की शरण हमारे सब तरह की चिंता, सब तरह के क्या कहें दुख कष्ट इन सब का हरण कर लेती है। यानी शरण है हरण के लिए, किंतु उसके बदले में हमें जो चाहिए या जो हमें मिलता है उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या संत की शरण में आके हमें प्रभु से प्रेम हुआ? क्या संत की शरण में आके हम प्रभु के प्रति निष्ठावान हुए? और जो पिछला लेख था जिसका शीर्षक ही अपने आप में निष्ठा था, तो ये सब बातें समझने की हैं कि संत की शरण होती किस लिए है। सर्वप्रथम तो हमारे जितने भी दुख कष्ट चिंता इत्यादि हैं उनका हरण करने के लिए और साथ ही साथ हमारे भीतर प्रभु के प्रति प्रेम और निष्ठा जागृत करने के लिए। तो शुरू करते हैं लेख। इसमें कह रहे हैं भक्ति प्राणी की अपनी निधि है, भगवान उसके अंदर है, किंतु संत की शरण में जब तक नहीं आता प्राणी अपनी ही अलौकिक दिव्य भावना से उसका परिचय नहीं हो पाता। उसके जीवन में सत्य परमात्मा सिद्ध नहीं हो पाता। तो ये तो हम सबको पता है कि भक्ति क्या है। भक्ति है अपने प्रभु की शरण में आना और उसके बाद धीरे धीरे उसकी वाणी पे विश्वास करके उसके भावों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना। और जो भी भक्ति करते हुए हमें अनुभव मिलते हैं वो हमारी ही पूंजी होती है और हमारा जो अंतर्घट है वो एक प्रकार से उसी खजाने से भरता है। तो यह जो भक्ति है यह प्राणी की अपनी ही पूंजी है, उसका अपना ही खजाना है और उसे पता होना चाहिए कि भगवान कहीं और नहीं है, बाहर इधर उधर हो सकता है हो सकता नहीं है, किंतु सर्वप्रथम उसे अपने अंदर ही ध्यान देना है। यानी भक्ति हमारी हो तो आंतरिक हो, अपने भीतर हो और अपने भगवान को हम अपने अंदर अनुभव करें। तो ये बातें सुनी हुई तो होती हैं, किंतु अनुभव कब मिलता है? अनुभव मिलता है संत की शरण में आने के बाद। तो जब तक संत की शरण में नहीं आता तब तक उसके भीतर कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं, कितनी ही अलौकिक भाव विचार, इतनी दिव्यता उसके भीतर छिपी हुई है। जो बात कई बार आ चुकी है कि वो सुप्त है और गुप्त है। गुप्त है यानी छिपा हुआ है, सुप्त है यानी सोया हुआ है। तो अपने ही भीतर है वो सब कुछ, किंतु संत की शरण में आए बिना उसका परिचय उसको नहीं मिल पाता। और जब परिचय नहीं मिलता अपनी ही अलौकिक भावनाओं से, अपने ही भीतर जो दिव्य भाव छिपे हुए हैं उनसे, तो उसके जीवन में जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो भी उसके भीतर ही है। वो उसको सिद्ध नहीं कर पाता, यानी अपने साध्य तक नहीं पहुंच पाता। भक्ति करता है, साधना करता है,
संत की शरण कहने को तो ले ली, किंतु वास्तव में संत की शरण जो होती है वो यही बतलाती है कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा तेरे भीतर है और अपनी साधना के द्वारा तू उसे सिद्ध कर। और जब सिद्ध करता है तब पता लगता है कि मेरे ही भीतर तो सब कुछ था, इसके पहले मैं उससे अवगत नहीं था, जानता पहचानता नहीं था। यह तो संत की शरण मिली, उसकी कृपा हुई, तब अपनी ही अलौकिक दिव्य भावना से मेरा परिचय होना प्रारंभ हुआ। आगे है, हम चावल हांडी में रखकर पकाते हैं। अब यदि हांडी को हम आंच पर नहीं रखते हैं तो क्या हांडी में रखे चावल पक जाएंगे? नहीं, तभी पकेंगे जबकि आप उसे अग्नि पर चढ़ाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य का तन मिला है, इसमें हृदय है, प्राण है, बुद्धि है, किंतु जब तक इसको परमात्मा के प्रेम की अग्नि पर चढ़ाते नहीं तब तक आपके भीतर जो भक्ति की भावना है वह सिद्ध नहीं हो पाती। यह तभी सिद्ध हो पाएगी जब हमारे मन में प्रभु की अग्नि प्रज्वलित होगी। और यहां उदाहरण दिया है चावल पकने का, कि हम चावल को किसमें पकाते हैं? हांडी में रखकर, बर्तन में रखकर। और यदि हम हांडी में तो रख दिए उसको, किंतु आंच पर नहीं चढ़ाया, आग पर नहीं चढ़ाया, तो क्या संभव है कि वो चावल पक जाएंगे? उसी तरह इस शरीर रूपी हांडी में प्रभु की भक्ति है, उसका प्रेम है, उतना अलौकिक दिव्य भाव भीतर सब छिपे हुए हैं, किंतु जब तक हम उसको आग पर नहीं चढ़ाते, चावल जिस तरह आग पे चढ़ाते हैं, तो आग पर अगर नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम हमारे भीतर जो कुछ भी है उसका परिचय प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। इसमें हृदय है, किंतु हम तो जो दिल धड़कता हुआ लगता है, जो हमारी पल्स रेट है, हम यही समझ लेते हैं हमारा दिल तो धड़क रहा है। यह तो हृदय का स्थूल रूप है। प्राण भी हैं, हम समझ लेते हैं, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ रहे हैं, जो प्राण वायु हम ले रहे वही हमारे प्राणों का आधार है। बुद्धि भी है, किंतु हम उस बुद्धि को दुनियादारी में ही लगा के रखते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, यानी मनुष्य का तन हांडी के रूप में और इसके भीतर में चावल के अनेक रूप, जल भी है, चावल भी है, सब कुछ है, किंतु परमात्मा के प्रेम की अग्नि पर नहीं चढ़ाते। यानी जब तक प्रभु के प्रेम की अगन न जले तब तक वो लगन नहीं आती जिसके द्वारा हमारे भीतर में कुछ परिवर्तन हो, कुछ परिपक्वता आए। सब कुछ होते हुए भी हम जैसे आए वैसे ही चले गए। तो परमात्मा का प्रेम है, उसकी अग्नि है, और भीतर में जो भक्ति की भावना है वो धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगती है। और हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने साधन को लेकर, तब हमें अनुभव में होने लगता है। सिद्ध होना क्या है? सिद्ध होना है कि एक सुनी हुई बात है, एक पढ़ी हुई बात है, वो जब हमें अपने भीतर अनुभव में आने लगती है तब वो हमारे लिए सिद्ध होती है। मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, और उसमें होते हैं थ्योरम, यानी हिंदी में प्रमेय कहते हैं। तो सब कुछ उसमें लिखा जाता है, यहां से शुरू किया, यहां से ये किया, और लास्ट में
यही लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध होता है। तो थ्योरी तो है, किंतु उसको आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, जब आगे बढ़ेगा और जो सुना, जो कहा गया, जो अंदर गया, वो थोड़ा पकने लगा, थोड़ा परिपक्वता आने लगी, अनुभव मिलने लगे, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई, अब हमारे भीतर जो भक्ति की भावना है वो सिद्ध हो रही है। तो जब तक हमारे भीतर प्रभु के प्रेम की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तब तक सब कुछ होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। आगे है, प्रेम कहने के लिए एक शब्द है, किंतु बुद्धि की चीज नहीं है, ये सभी जानते हैं। हम लोगों के साथ यही विडंबना है कि भगवान को तो हम बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं और हृदय हमने दुनिया को दिया हुआ है। बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्धि से जो कुछ भी आज आपने प्राप्त किया है वो कल भूला जा सकता है। जिस प्रकार कंठस्थ की हुई चीज हम भूल जाते हैं, किंतु जिस वस्तु को हमारा हृदय मान लेता है उसे कभी नहीं भूल पाते। तो ये तो सब जानते हैं कि प्रेम कहने को तो एक शब्द है, किंतु प्रेम की अनुभूति सबको होती है और इससे सब परिचित हैं। और इस बात से भी परिचित हैं कि प्रेम जो है बुद्धि की चीज नहीं है, हृदय की चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, विडंबना ये है कि हृदय तो हमने दे रखा है घर संसार को, और यदि हम भक्ति कर ले शुरू भी करते हैं, बातें सुनी हुई होती हैं, समझी हुई भी होती हैं, तो हम भगवान को पकड़ते हैं बुद्धि से। हमने सुनी हुई है बात, पढ़ी हुई है बात, बिल्कुल सही है, कोई हमसे पूछेगा हम बता भी देंगे। तो ये सब क्या है, बुद्धि ने पकड़ा हुआ है। कोई पूछे हम फट से बोल देंगे, बिल्कुल ये भाव निझरणी की फला फला इस सर्ग की इतने नंबर की वाणी ये है, इतना तक हमको याद है। तो हमने क्या किया, उस वाणी को हमने बुद्धि से पकड़ा है। उसी तरह भगवान को हमने बुद्धि से पकड़ा है। क्यों? क्योंकि हृदय में जगह नहीं है, अभी खाली नहीं है। हृदय पहले से ही भरा हुआ है, एकदम हाउसफुल, ठूस ठूस के उसमें दुनियादारी भरी हुई है। किंतु बुद्धि के द्वारा परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते आप। परमात्मा के बारे में जरूर बता देंगे, कुछ भी आप उसके विषय में कुछ भी चर्चा करते हुए कुछ भी कह सकते हो बुद्धि के आधार पर। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं, कुछ आपने सुन ली हैं, यहां से वहां से एकत्रित करके बुद्धि बल पर आप अपना पांडित्य प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु भक्ति नहीं आई आपके जीवन में। परमात्मा को प्राप्त करना मतलब उसकी भक्ति करना। बिना भक्ति के परमात्मा प्राप्त होता ही नहीं। बुद्धि से जो प्राप्त करेंगे वो हम एकत्रित करेंगे, क्या? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। वो आपका अनुभव नहीं होगा। अनुभव होता है प्रभु से प्रेम करने से, अनुभव होता है उसकी भक्ति करने से, और भक्ति होती है हृदय से। अब चूंकि हृदय जो है वो तो दुनिया में लगा हुआ है, तो फिर आता भी है परमात्मा। कंठस्थ की भी चीजें होती हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। हम जाते हैं, बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, एकदम रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, और पेपर में आता है सब लिख कर भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ उसका तो भूल गए।
और मुझे याद आ रहा है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे इंजीनियरिंग, तब एक बड़ा प्रचलन था, एग्जाम पूरा होता था एक सब्जेक्ट का और आपस में मजाक करते थे और पूछते थे एक दूसरे को, हाँ भाई कैसा रहा पेपर? नहीं पेपर तो बढ़िया हो गया। क्यों, किस लिए पूछ रहे हो? नहीं नहीं बहुत बढ़िया हुआ। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, बस वॉमिट करके आ गए हम तो, जो खाया पिया था वहां पे उल्टी कर दी हमने, बस हो गया खाली। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, अब अगले पेपर की तैयारी कर रहा है। तो यह अवस्था होती है, जो कंठस्थ किया हुआ होता है, रटा हुआ होता है, आपका काम बन गया और बस उसके बाद आप भूल गए उसको। क्यों भूल गए? क्योंकि कंठ यानी कहां है? गला। लेकिन वो चाहिए हृदय उसके लिए, हृदय और गहराई में है। तो जिस वस्तु को हृदय मान लेगा, हृदय तक जो पहुंच जाएगी और हृदय उसे स्वीकार कर लेगा, वो जल्दी से भूल नहीं पाते हैं। बहुत बचपन में भी देख लो आप किसी को भी, अक्सर हम सुनते भी हैं कि उसको पहली बार देखा तो दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो अभी तक याद रहती हैं वो बातें, कुछ हुआ था हृदय में, कुछ हलचल सी मची थी, वो भूल नहीं पाता है प्राणी। तो वैसे ही है, हृदय जिसे मान लेता है वो भूल नहीं पाता। तो कहते हैं हृदय क्या करता है? प्रेम करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि केवल बाहर की चीजों को अपने भीतर लेती है। जो चीज हृदय से स्वीकार की जाती है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि हमने दुनिया को हृदय से स्वीकार किया है, इसलिए दुनिया हमसे छूट नहीं पाती। और भगवान को हम बुद्धि से थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवान हमसे छूट जाता है। हम अंधेरे में क्यों हैं, इस पर थोड़ा विचार करें। हमारी इस आत्मा को अज्ञान रूपी अंधेरे ने डसा हुआ है। जिस प्रकार जब ग्रहण पड़ता है तो राहु केतु सूर्य या चंद्रमा को डसता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी राहु केतु ने हमारी आत्मा को डसा हुआ है। तो हृदय का काम तो प्रेम करना है, और बुद्धि का काम जो ऊपरी चीजें, बाहर की चीजें हैं, उसको अपने भीतर लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यह तो स्वाभाविक है, जो चीज हृदय स्वीकार कर लेता है वो जल्दी से छूटती नहीं है, कोई छुड़ा भी नहीं सकता उसको। अब चूंकि हृदय ने स्वीकार कर लिया है दुनिया को, तो दुनिया नहीं छूट पाती है। और बुद्धि से हम भगवान को थोड़ा सा स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी क्या हुआ? छूट जाता है भगवान। तो जो बात पहले कही उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर। अब समझा रहे हैं कि अंधेरे में क्यों है भाई हम। अब उदाहरण ले रहे हैं ग्रहण का। तो अंधेरे में क्यों है, विचार करें जरा। विचार करते हैं तो समझ में आता है कि भाई हमारी जो आत्मा है वो तो पूर्ण प्रकाशी है, प्रकाशित रहती है वो हमेशा, उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं आती है। तो फिर जैसे ग्रहण पड़ता है तो राहु केतु आकर के सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को, उसको राहु केतु डस लेता है। तो ये एक मान्यताएं हैं ज्योतिष के आधार पर, जबकि राहु और केतु ये दोनों तो काल्पनिक ग्रह माने जाते हैं विज्ञान की दृष्टि में। और ग्रहण क्यों होते हैं ये सब भी हमको पता है। यहां समझने की बात यह है इस उदाहरण से कि यह जो अज्ञान है हमारे भीतर राहु और केतु के रूप में, उस अज्ञान ने हमारी जीवात्मा को कहें या आत्मा को कहें, कुछ भी कहें, उसको पूरी तरह से ढक रखा है
डस रखा है, यानी आविष्ठित कर रखा है। इस वजह से हम अंधेरे में जीते हैं, यानी हमारे अंतःकरण में बिल्कुल अंधकार छाया हुआ रहता है। तो यह जो अज्ञान रूपी राहु केतु है, उसको अब आगे बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अज्ञान के दो अंश हैं। जिस प्रकार से राहु और केतु दो अंश हैं, एक काम और एक मोह। कामना और मोह के अंधेरे से हमारी जीवात्मा ग्रसी हुई है। तो हम केवल क्षुद्र आत्मा हैं और संसार की केवल निरर्थक चीजों को पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं, किंतु परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारे पास प्रकाश नहीं है। जिस समय ग्रहण पड़ता है तब क्या कहा जाता है कि दान करो, भजन करो। भजन दान से भी बड़ी चीज मानी गई है। तो जब तक हम काम और मोह में ग्रसे हुए हैं, तब तक प्रभु का नाम लो। प्रभु का नाम लेते लेते प्रतीक्षा करते रहो जब तक राहु केतु अर्थात काम मोह आपकी जीवात्मा को छोड़कर न चले जाएं। तो अज्ञान के दो अंश बताए हैं। जैसे राहु और केतु है, जिसने डसा हुआ है जीवात्मा को, तो उसी तरह इस अज्ञान ने डसा हुआ है हमारी आत्मा को। तो क्या है वो है काम और मोह। ये दो है राहु और केतु के रूप में। काम से आती है कामना वासना, और मोह तो ऐसा है जो मोहांध हो जाता है, समझ ही नहीं पाता, प्राणी अंधा हो जाता है, यानी आंख होते हुए भी कुछ देख नहीं पाता है, आंखों पे पट्टी बंध जाती है। और इसका बहुत सुंदर कहें या महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है महाभारत से। कहने को तो धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, किंतु अपने भीतर की आंखों से तो देख सकते थे। किंतु पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए, और उसी को कहा जाता मोहांध। मोह में अंधे हो गए वो, यानी डबल अंधे हो गए। और रहा था उनकी पत्नी गांधारी, वो यदि चाहती तो उन्हें संभाल सकती थी, किंतु उसने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और वो भी उसी के साथ चलने लगी। यानी यह एक छोटा सा मोह है जिसने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। तो ये अवस्था है मोह की। और काम वासना की बात तो क्या की जाए, सबको पता है। हजारों हजार वर्ष की तपस्या भी विश्वामित्र की भंग हो गई थी। तो ये दो एक ऐसे अंधेरे हैं जिसके कारण हमारी जीवात्मा जो है वो ग्रसित है। जैसे ग्रहण में ग्रस लिया जाता है चंद्रमा को या फिर सूर्य को। तो यह जो जीवात्मा है तो हमारी क्षुद्र रहती है, यानी हम उसका पूरा लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हैं, हमारी बुद्धि में कितना प्रकाश आएगा, फिर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और हमारे हृदय में कितना प्रकाश आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो संसार की केवल निरर्थक चीजों को ही हम पकड़ लेते हैं। हम प्रयास करते भी अपने आप, फिर भी पकड़ नहीं पाते कि हम भी जरा पकड़ें भगवान को, हम भी जरा जकड़ें। नहीं हो पाता हमसे। क्यों? क्योंकि हम तो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, प्रकाश नहीं है हमारे पास। तो ये एक तरह से ग्रहण की अवस्था है, ग्रहण लगा हुआ है। तो जब ग्रहण लगा हुआ है तो क्या किया जाता है? लोग यही कहते हैं भजन करो, दान करो। और दान से भी बड़ी चीज है भजन। दान लोग करते हैं किस लिए? पुण्य कमाने के लिए। किंतु भजन किस लिए करते हैं?
भजन तो इसलिए करते हैं कि जिस काम और मोह में हम ग्रसित हैं उनसे हमें छुटकारा मिले, कि यह ग्रहण जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो जब काम और मोह में ग्रसित होते हैं तो प्रभु का नाम लेना है, भजन करना है और इंतजार करना है कि देखें, क्योंकि हमेशा तो ग्रहण लगा रहेगा नहीं। समय पाकर जिस तरह है बाहर का ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये पूरा हो जाता है, उसी तरह हमारे भीतर का ग्रहण भी पूरा हो जाएगा। किंतु हमें करना क्या है? ये जो काम और मोह रूपी राहु केतु है, इनको हटाने के लिए प्रभु का नाम, उसका भजन, सुमिरन, और करते करते और साथ साथ धैर्य रखना, प्रतीक्षा करते रहना कि हाँ भाई कब वो समय आएगा जब ये राहु केतु हमारी जीवात्मा को छोड़कर अलग हो जाएंगे और तब हमारे भीतर अंतःकरण में प्रकाश आएगा, यानी हम काम और मोह से छुटकारा पा जाएंगे। आगे है, प्रकाश की प्रतीक्षा में हम अंधेरा बड़े आराम से गुजार देते हैं, किंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते यदि अज्ञान है, अंधेरा है, तो हमें प्रकाश भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। यदि हमारा भगवान हमें भूला हुआ है तो हमें मिलेगा भी। अगर हम इस बात पर विश्वास कर लें तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु का नाम लेते हुए हमारे अज्ञान के बाद अवश्य हमें ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। अंधेरा है, पता है, एक तो प्राकृतिक रूप से होता है रात को, और एक अप्राकृतिक रूप से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते कि भाई ग्रहण लग गया। हम यही समझते हैं कि भाई कैसे अंधेरा हो गया ये। ठीक है, आजकल वैज्ञानिक युग आ गया है तो पहले से पता लग जाता है, फोरकास्ट हो जाती है कि भाई इस तरह से आपको एक्लिप्स होने वाला है, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, तो ये पता लग जाता है। किंतु जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमको यह तो समझ में आ गया कि ग्रहण लग गया, और यह भी मालूम है कि ज्यादा देर रहेगा नहीं ग्रहण, तो हम प्रतीक्षा करते हैं बड़े आराम से। तो उसी तरह है, प्रकाश की प्रतीक्षा में बड़े आराम से हम अंधेरे को झेल लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी अंधेरा है तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद प्रकाश होगा ही। किंतु प्रभु का भजन करते हुए हम बहुत उतावले हो जाते हैं, प्रतीक्षा नहीं कर पाते कि भाई आज यदि हमें अज्ञान रूपी अंधेरा मिला हुआ है या इस मोह और काम रूपी राहु केतु ने इसको डसा हुआ है, तो अपने आप ही धीरे धीरे प्रकाश आएगा। प्रतीक्षा करनी है और भजन करते रहना है जब तक ये ग्रहण लगा हुआ है। इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि अंधेरा है तो प्रकाश भी मिलेगा, अज्ञान है तो ज्ञान भी मिलेगा। यदि हमने भगवान को बिसरा भी दिया है, भूल भी गए हैं, तो क्या हुआ, हमसे भूल हुई। अब हम अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं, उसका भजन कर रहे हैं, तो अवश्य ही हमें मिलेगा। और इस विश्वास के साथ भजन अगर करते रहें तो हम अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। भले ही रात बड़ी डरावनी लगे, अंधेरा बिल्कुल डरा रहा हो, लेकिन सुबह तो होगी, प्रतीक्षा करनी होगी बस। और फिर यह भी कहा किसी ने,
रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। दम घुटता है, परेशानी हो रही है, किंतु भजन से नहीं हटना। बड़ी संगीन है ये रात, बहुत गमगीन है ये रात, किंतु सुबह जब होगी, जब ज्ञान का सूर्य निकलेगा, तो कितना रंगीन होगा, रंग बिरंगी भोर होगी, और तब जीवन सुधरेगा, जीवन बदलेगा। तो प्रभु का नाम लेते हुए हमें विश्वास करना है, प्रतीक्षा करनी है कि अज्ञान के बाद अवश्य ही हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। आगे है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दिव्यात्मा की शरण में जाकर ही प्राप्त होती है। इसलिए संत कहते हैं, नाम लोगे, नाम में मन ही नहीं लगेगा, तो फिर नाम लेना किस काम का? अगर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो नाम लेना किस काम का? नाम लो, प्रेम से लो, विश्वास से लो। नामी तुम्हारे पास प्यार से खींचा चला आएगा। ये व्याकुलता, ये प्रेम, ये विश्वास क्या हमें इस दुनिया की क्षुद्र आत्माओं के साथ रहते हुए हो सकेगा, जो कि स्वयं दलदल में पड़े हुए हैं और हमें भी दलदल में खींचना चाहते हैं, जिनकी संगति में रहते हुए हम झूठ में फंसते चले जाते हैं। 10 बार यदि हम यह सुने कि दुनिया ही सच है, दुनिया ही सच है, तो हमें दुनिया ही सच लगने लगती है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो बात वह बार बार सुनता है वह सच्ची प्रतीत होती है, और दुनियावी लोगों के साथ रहते हुए दुनिया को सच मानकर उसे हृदय से पकड़े हुए हैं। परिणाम यह होता है कि हम बुद्धि से नाम लेते हैं, बुद्धि से कह देते हैं कि परमात्मा सत्य है, किंतु हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय दुनिया की ओर लगा हुआ है। तो ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, तो कहां मिलेगा? मिलेगा दिव्यात्मा की शरण में जाकर। कहने को तो आत्मा अपने आप में दिव्य है, तो फिर आत्मा को दिव्य या क्षुद्र क्यों कहा जा रहा है? आत्मा तो आत्मा है। दिव्यता जो होती है वो अंतःकरण में होती है, भावों में होती है। उसी तरह क्षुद्रता जो होती है वो अंतःकरण में होती है, विचारों में होती है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें दिव्यात्मा की शरण में जाना होगा, और तब वो हमें प्रेरित करेगी दिव्यात्मा, यानी कि वो संत, वो सद्गुरु हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है और पूछता है, नाम लोगे भाई तुम? क्योंकि सब लोग कहते हैं, गुरु के पास गए हो, नाम लिया तुमने? क्या नाम लिया? नाम जप करते हो? करते तो है, तो फिर मन लगता है नाम में? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे फिर नाम लेना किस काम आया तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो नाम लेना कोई काम नहीं करेगा। नाम लो तो प्रेम से लो। तो नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए, विश्वास से लो, तो जो नामी है, यानी जिसका नाम तुम ले रहे हो। उदाहरण के तौर पे यदि तुम नाम ले रहे हो, नाम जप रहे हो, हरे राम, तो राम के प्रति विश्वास होना चाहिए। यदि तुम नाम जप कर रहे हो हरिओम हरिओम, तो उस ओंकार स्वरूप के प्रति, ओम के प्रति विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तब वो नामी जो है वो आएगा तुम्हारे पास खिंचा हुआ, यानी जिसका तुम नाम ले रहे हो। और वो नाम जिसका है, चाहे वो राम है, चाहे वो ओम है, वो तो सर्वव्यापी है।
वो तो जहां कहीं तुम हो वहां अपने आप पहुंच जाएगा। खींचा चला आएगा वो, तो कौन खींचता उसको? तुम्हारे भीतर की व्याकुलता, तुम्हारे भीतर का प्रेम, तुम्हारा विश्वास। तो फिर किसके साथ रहना है उसके लिए? संत के साथ, संत के भावों के साथ, उसके विचारों के साथ। ये दुनिया की क्षुद्र आत्माओं के साथ रहते हुए यह संभव नहीं हो पाता है। यहां तो प्रश्न क्या हो सकेगा, वो उनके लिए है जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, कोशिश नहीं की। किंतु जिन्होंने कोशिश की है वो कहते हैं कि नहीं होता। संग बदलना पड़ता है, साथ बदलना पड़ता है। जितना सीमित व्यवहार दुनिया से करना है करेंगे, किंतु भीतर में प्रभु के प्रति प्रेम, उसके प्रति विश्वास और उस तक पहुंचने की व्याकुलता। अब पता नहीं हम उस तक पहुंचेंगे या वो खिंचा हुआ हमारे पास आएगा। हमें तो बस धैर्य रखना है और प्रभु का नाम लेते हुए, उसका सुमिरन करते हुए प्रतीक्षा करनी है कि यह अंधेरा हटेगा और हमारे भीतर प्रकाश आएगा। तो दुनिया वालों के साथ रहते हुए यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्वयं तो दलदल में फंसे हुए हैं। किस चीज का दलदल है? तो साधारण रूप में सब यही कहेंगे कि भाई ये सब विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष है, काम क्रोध है, यही सब दलदल है। और जो थोड़ा सा उन्नत अवस्था की ओर देखते हैं तो उन्होंने अपने अलग दल बना रखे हैं, कोई एक दल, कोई दूसरा दल, और वहां उलझ गए जाकर तो वहां भी दलदल में फंस गए। उनका दलदल बड़ा प्रलोभन देता है। दुनिया का दलदल तो हमारी आदतों के कारण है, किंतु उनका दलदल वो बड़ा और कठिन है उससे बाहर निकलना। तो सावधानी बहुत जरूरी है। जो स्वयं दल बना के बैठे हैं और दलदल में फंसे हुए हैं, तो वो अभी हमें दलदल में ही खींचना चाहेंगे, खींचते रहते हैं। दुनिया वाले प्रलोभन देते हैं, और जो तथाकथित अपने धर्म के ठेकेदार अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना दल बना रखा है, ये दल वो दल, उनका अपना दलदल है, सब वही खींचना चाहते हैं। तो उनकी संगत में रहते हुए हम तो झूठ में ही फंसेंगे ना भाई। इसमें कोई सोचने की बात है? क्योंकि यही कहते हैं सब कि दुनिया ही सच है, दुनिया ही सच है। अरे तुम अगर भगवान की ओर जाओगे, क्या होगा तुम्हारे बच्चों का, क्या होगा तुम्हारे परिवार का? अरे सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा, सब रुल जाएंगे बच्चे, तो ऐसा वैसा। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हम सबका अनुभव है ये, क्योंकि वो खुद दलदल में फंसे हुए हैं और यही चाहते हैं कि हम भी फंसे रहें, और बोलते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये, यही सच है दुनिया। अरे ये सब भगवान की बातें, ये सब खाली मन बहलावे के लिए है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये सब बातें हम सुनते रहते हैं। तो कोई भी झूठ, अगर लोगों ने तो यही कहा कि 10 बार भी बोली जाए तो सच मान लेते हैं लोग। और यहां तो कितनी बार सुनते हैं हम, बार बार सुनते हैं और सुनते रहते हैं और यही मान लेते हैं कि हाँ यही सच है। और ये हमारा स्वभाव बन गया है, या यूं कहें कि कानों को वही सुनने की आदत पड़ चुकी है। न तो हमने संत वाणी सुनी, न हमने संत की संगत की, तो हम कैसे उस वाणी पे विश्वास करें और कैसे उस संग पे विश्वास करें? दुनिया वालों का किया है और ये मानते हैं हाँ भाई, अगर कोई हमारा वेल विशर है, कोई अगर हमारा भला चाहता है, तो यही लोग हैं हमारे घर परिवार वाले। और सब तो क्या है,
ये सब तो थोड़े दिन के साथी हैं, फिर अपना रास्ता नाप लेंगे। समझ नहीं पाता है प्राणी, उन्हीं बातों को सच मान लेता है और उनको ही अपने दिल में बसाया हुआ है, हृदय से उन्हीं को पकड़ा हुआ है। तो क्या परिणाम है इसका? यार भगवान आता भी है, भले ही हम कह दें कि हाँ भाई हम संत की संगत में आ गए, सत्संग में आ गए, तो भी क्या है, हमने उसको बुद्धि से पकड़ा हुआ है और कह भी देते हैं बुद्धि से। यहां सच बात है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, हमारा सत्संग है, सत्य पर आधारित है, सत्य की बातें करते हैं हम, तो सब कुछ सत्य ही सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, राम भी सत्य है। और यह बोलते बोलते सारा जीवन निकल जाता है और एक दिन हम नहीं बोलते। जिन लोगों ने हमारे कान में भरा है वही हमको बोलते हैं, हम तो कहीं और गमन कर चुके होते हैं। वो सुनाते हैं हमको, फिर से सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। तो बुद्धि से पकड़ी हुई बात कि परमात्मा सत्य है, राम का नाम सत्य है, पकड़ में नहीं आएगी। हृदय से पकड़ें, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, विश्वास होगा, तो अपने आप ही हमारा हृदय दुनिया से हटेगा। अब स्वीकार कर नहीं पाते हृदय से, तो जैसे है वैसे का वैसा रहता है। हृदय दुनिया की ओर ही लगा रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। आगे कह रहे हैं, सत्संग करते हैं इसलिए कि जितना भी हम मैल एकत्रित करते हैं, एक हफ्ते में या 15 दिन में दुनिया की बातें सुन सुनकर, जैसे सत्संग क्यों करती हो, यह क्या पागलपन है, पूजा करने से क्या मिलेगा आदि, यह सब जो हम सुनते हैं, उन सबको हृदय से धो पोंछ कर साफ कर सकें और अपने हृदय में फिर भाव भर सकें, स्वीकार कर सकें कि हे प्रभु तू ही सत्य है। इतने लोग मुझे एवं दुनिया को सच बताते रहे, दुनिया को सच कहने वाले इस दुनिया से उठकर चले जाते हैं, किंतु परमात्मा को सच कहने वाले इस दुनिया से जाकर भी नहीं जाते। दुनिया से जाकर भी वे दुनिया वालों को प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने ऊपर के मैल का आवरण हटाओ, फिर तुम यही पाओगे कि परमात्मा तुम ही हो। तुम में और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। अंतर तो ऊपर से माना हुआ है, किंतु है नहीं। तो अब समझा रहे हैं सत्संग क्यों करते हैं भाई हम। इसलिए करते हैं कि जो भी लोगों की बातें सुन सुन के हम मैल इकट्ठा करते हैं, तो यहां ऐसा समझ में आता है कि जो सत्संग है उसमें शामिल होने का जब भी अवसर मिलता है, तो दुनिया की बातें यही बार बार कौंधती रहती है कानों में कि भाई क्यों करती हो सत्संग, अभी भी तो तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं देख रहे हम, बेकार टाइम पास कर रही हो, ये कौन सा पागलपन है, क्या मिलेगा इस तरह पूजा पाठ करने से तुमको। तो इस तरह दुनिया वाले तो चाहते हैं कि हम उनके चंगुल में फंसे रहें, क्योंकि जैसे सत्संग में लगेगा तो उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा प्राणी। पहले उनके अनुसार चलता था, अब उसके अनुसार नहीं चलेगा, अब अपने भीतर वाले की सुनना शुरू कर दी है उसने, जो भीतर से प्रेरणा दे रहा है, उस प्रेरणा को अनुभव करने लगता है। किंतु फिर इस तरह की बातें सुनते हैं, फिर ये मैल ऊपर जमा होता है। तो सत्संग करने से यह लाभ होता है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको हम अपने हृदय से धो पोंछ कर पूरी तरह से एकदम उसका जरा भी नामो निशान न रहे। थोड़ा सा भी खरोंच भी रह जाएगी ना वहां पर,
तो जिस तरह कोई खरोंच होती है तो उसी में सबसे पहले मैल आके जमता है, तो पूरा अच्छी तरह से धो पोंछ कर साफ कर देते हैं और हृदय में प्रभु का भाव भरकर हम स्वीकार करते हैं। पुनः पुनः जितनी बार सत्संग करेंगे, जितनी बार हम इन सब बातों को सुनेंगे, तो अपने आप भीतर से एक स्वीकृति आती है कि हे प्रभु तू ही सत्य है। ये इतने लोग जो दुनिया वाले हैं, ये बताते रहे सत्य सत्य, सच समझाते रहे मुझे, किंतु अब मुझे समझ में आ गया कि एकमात्र तू ही सच है। मुझे समझ में आ गया कि दुनिया को जो सच कहते थे, जो आजीवन घर परिवार में फंसे रहे और उसी को सच मानते रहे, वो तो चले गए, दुनिया से उठ गए और ज्यादा से ज्यादा उनके घर परिवार वाले ही उनको याद कर लेते हैं, और वो भी वर्ष में एक बार जब उनकी पुण्यतिथि होती है, और जो भी कर्म कांड करना है वो करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि ये हमारे पूर्वज फंसे हुए थे उन्हीं लोगों में। अरे तुमने ही उनका जीवन बिगाड़ा और आज तुम ही उनको याद नहीं कर रहे, किंतु वो कहां, वो कौन देखने वाला, उसको कौन समझता है? क्या दूसरों का जीवन देख के हम कुछ सीख ले पाते हैं कि नहीं? जो दुनिया को सच मानते हैं, घर परिवार में ही रमे रहते हैं, वो चले जाते हैं, उनको बहुत सीमित लोग भी याद करें या ना करें, किंतु जो परमात्मा को सच कहते हैं तो शरीर उनका चला जाता है भले ही, किंतु वो दुनिया से जाकर भी नहीं जाते। उनका भाव, उनका प्रेम, उनकी रहनी, उनका जीवन एक प्रेरणा के रूप में सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रहता है। जिस तरह अंधेरी रात में भटकते हुए जहाजों को एक लाइट हाउस प्रकाश दिखाता है, वैसे ही संसार के प्राणियों को जो भटक रहे हैं अंधेरे में, वो प्रकाश स्तंभ उनको रास्ता दिखलाता है। जाकर भी नहीं जाते, प्रेरणा देते रहते हैं कि किस प्रकार तुम अपने आप को पवित्र कर सकते हो, गंदगी को हटा सकते हो। तो अपने ऊपर से हटाओ मैल, आवरण के रूप में जमा हुआ है, न जाने कितने जन्म जन्मांतर का है, और यही एक मनुष्य जीवन मिला है, अवसर मिला है इस मैल को हटाने का। तो यही पाओगे, मैल हट जाएगा तो यही मिलेगा कि तुम ही परमात्मा हो। तुम्हें अपना स्वयं का परिचय मिलेगा कि वो जो सृष्टि करता, जिसको मैं सुनता आया था कि वो परमात्मा कण कण में विराजमान है, सुनता आया था, लेकिन अब इस छोटे से शरीर में, इसमें एक छोटी सी जगह में कहां एक बिंदु के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में तुम छिपे हुए हो, वो मालूम पड़ता है जब सारे आवरण हट जाते हैं। कोई अंतर नहीं है, जो तुम हो वो मैं, तुम ही परमात्मा हो, मैं ही परमात्मा हूं, सभी परमात्मा है। ये तो अंतर इसलिए था क्योंकि ऊपर ऊपर माना हुआ था। ऊपर है, बाहर बाहर है, बाहर बाहर अंतर है, डिफरेंस है, किंतु भीतर भीतर यानी अंतर में, अंदर में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। जब दोनों अंतर एक हो जाते हैं, यानी अंतर यानी भीतर और अंतर है नहीं, फिर यह तो बाहर है, इसलिए बाहर में और भीतर में अंतर रह जाता है। नहीं तो आवरण हटा, सारी गंदगी दूर हुई। यह तो ऊपर ऊपर था तो मान रखा था, किंतु अब वो अनुभव उसकी कृपा से मिल गया कि तुम में और परमात्मा में
कोई भी अंतर नहीं है। आगे है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपने माँ बाप से रूठ जाता है, कहता है मैं तो उनका बेटा नहीं हूं, मां से ही शरीर धारण किया है, उसमें मां का ही रक्त घूम रहा है, मां का अंश पाया है, मां का स्वभाव पाया है, सब कुछ मां का ही है। उसके बावजूद कहता है मैं उनका नहीं हूं। पर नहीं कहने से नहीं तो नहीं हो जाता, होता उन्हीं का है। लोग क्या कहते हैं, बेटा उनका है, किंतु नालायक निकल गया। नालायक क्यों कहलाया गया? क्योंकि उसने माता पिता को मानने से इनकार कर दिया। वही दशा तो हमारी भी है। जरा विचार करें, हम परमात्मा की संतान हैं, फिर भी अपने आप को उससे अलग करके कहते हैं कि नहीं? कौन जानता है कि परमात्मा है भी या नहीं? दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। अपने बच्चों से तो इतना प्यार है, किंतु पिता की ओर हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। और इससे ज्यादा आंखें खोलने वाला कौन सा पैराग्राफ होगा? कौन सी बातें होंगी जो हमें समझा पाए? उदाहरण कितना सटीक और सुंदर कि बच्चा माँ बाप से रूठा हुआ है, वैसे ही हमारी जीवात्मा जो है परमात्मा से रूठी हुई है। और बेटा कहता है कि नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। अरे उस मां ने ही तो तुम्हें जन्म दिया। वो परमात्मा, वो तेरी मां है, वो आत्मा, वो तेरी मां है। उसी ने तो तुझे जन्म दिया है, और उस मां का ही रक्त घूम रहा है पूरे शरीर में। तो इस स्थूल की मां से तो हमें समझ में आता है, सब कुछ तो मां का ही है, सारा स्वभाव उसी का है। जो परमात्मा का स्वभाव वही तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ तो उस मां का ही है। उसके बावजूद भी तू कह रहा है कि उनका नहीं हूं। तो नहीं कहने से तो नहीं होता ना, है तो उसी का, लेकिन रूठा हुआ है, बिछुड़ गया है तू, पहचानता नहीं है तू। किन किन रूपों में समझाया जाए तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि बेटा तो उनका ही है भाई, किंतु नालायक निकल गया। तो वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जो जानते हैं कि ये इनका ही बेटा है, और वो कोई और नहीं होते, वो संत महापुरुष ही होते हैं। और वो समझाते हैं कि देख, तू तो उसी की संतान है। नालायक क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि तू अभी भी अपने माता पिता को पहचान नहीं पा रहा, विमुख है उनसे, रूठा हुआ है उनसे, मुंह फेर रखा है तुमने, इसलिए। और माता पिता को मानने से इनकार कर दिया तूने। तो विचार करें जरा इस बात पर, है तो हम उसी की संतान, अपने आप को अलग मान बैठे और ये कहते हैं कौन जानता है परमात्मा है भी कि नहीं है। तो दूसरों की सुनी हुई बात हम बिल्कुल दोहराते रहते हैं, कौन जानता है परमात्मा है कि नहीं है, ये तो ऐसे ही है। और संत कहता है कि तू उसी की संतान है, वही तेरा परम पिता है, किंतु उसको मानने को तैयार नहीं। कारण यह है कि दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। हम देखते हैं दुनिया में अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि वो जो हमारी मां, वो परमात्मा, वो हमसे कितना प्यार करता है। समझ नहीं पाते हम अपने बच्चों को प्यार करके उनसे मोह में हम समझ पाते हैं, किंतु हम यह विश्वास नहीं कर पाते कि उससे भी ज्यादा प्यार वो करता है हमसे, किंतु उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। हम तो अपने बच्चों में ही रमे रहते हैं और समझ लेते हैं प्यार तो इसी का नाम है। बस यही पूरा करते हैं।
अजय बंसल, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये तो आज आपने समझाया, तो अभी जो हो रहा है हमारे साथ कि हम लोग भौतिक जीवन में दिल से काम ले रहे हैं, बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। और अध्यात्म में हम लोग बुद्धि से काम ले रहे हैं और दिल से काम नहीं ले रहे हैं। तो ये हमको रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसे ये समझ में आ रहा है। बुद्धि का अपना काम है, हृदय का अपना काम है। यहाँ तो सिर्फ हृदय की बात कही है कि हमने अपना दिल दुनिया वालों को दे रखा है। जब तक इस दिल में प्रभु नहीं आता, उसका प्रेम नहीं आता, तब तक हम भक्ति में लग ही नहीं पाएंगे। और जहां तक बुद्धि की बात है, हम बुद्धि तो लगाते हैं, जिस तरह दुनियादारी में बुद्धि लगाते हैं वैसे भगवान की भक्ति में भी बुद्धि ही लगाते हैं। तो दोनों ही चीजें जो हैं वो हम दुनिया के आधार पे ही करते हैं। हृदय दे नहीं पाते हम भगवान को और बुद्धि भी लगाते हैं, तो जिसको गुरुदेव ने बहुत जगह समझाया है कि हमारी बुद्धि में पूरा व्यवसाय घुसा हुआ है। व्यवसात्मिका बुद्धि कहा है कि भक्ति भी करेंगे तो व्यवसात्मिका बुद्धि से करेंगे, यानी इसको करने से हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, यह है व्यवसात्मिका बुद्धि। तो भक्ति करते हैं हम बुद्धि से और प्रेम करते हैं हम दुनिया को, इसलिए न तो हमारी भक्ति होती है और न ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ये जो आज जो बातें हुई उसका सार इतना ही है। आप जो रिवर्स करने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं तो कहूंगा कि टोटल में ही आपको प्रभु को देना है, चाहे हृदय है चाहे बुद्धि है। रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। होल हार्टेडली पूरा का पूरा आपका वजूद जो है, जिसको आप समझते हो कि ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं, जो भी मेरा मैं है, सब कुछ उस मैं को प्रभु को अर्पित करना है। इसी को भक्ति कहा जाता है। भैया ये जो आज बात हुई कि नाम लेते हैं तो प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो रत्नाकर के पास तो कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से। विश्वास था, विश्वास था। अच्छा, नारद की वाणी पे विश्वास था उसको। अच्छा। और उसके भीतर एक जागृति थी कि जिसके लिए मैं पूरा अपने घर परिवार वालों के लिए मैं इतना लूट मार कर रहा हूं, वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे मेरी। वो तो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, अब तुम कैसे कमा के लाते हो, क्या करते हो, वो तुम्हारा लुकआउट है। समझ में आ गया ना, आंखें खुल गई उसकी। और उसकी वाणी पर विश्वास था, नारद की वाणी पर। जी हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। भैया थोड़े दिन पहले एक प्रश्न किया था कि जैसे कि हम अपने माता पिता को अपना जनक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर को उन्होंने हमें दिया है, और हम अपनी मैं को शरीर में ही रखते हैं, इसलिए हमको लगता है कि वही हमारे जनक है। तो एक चीज पूछना था कि आत्मा जो है वो भी तो शरीर के साथ ही आती है, तो आत्मा का जनक किसको माना जाए, ये कैसे हम बोले? नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। आत्मा शरीर के साथ नहीं आती, आत्मा के साथ शरीर आता है। अच्छा। जिस दिन शरीर नहीं, हाँ, जिस दिन शरीर नहीं है तो भी आत्मा है। अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गई ना माता पिता को हम आत्मा का जनक नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं आप।